स्ट्रेस एंड सेक्स कनेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से स्ट्रेस जो है वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इफेक्ट करता है, किस तरह से हम स्ट्रेस से अपनी जान छुड़वा सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं और सेक्स थेरेपिस्ट हूं। व्यूअर्स, जिस तरह से कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस और सेक्स का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। एक मिनट के लिए आप जरा इमेजिन कीजिए कि आप एक जंगल में हैं अपने दोस्तों के साथ और एकदम से आप लाइन यानी शेर की आवाज आप सुनते हैं और आपकी पूरी बॉडी जो है उसमें कॉर्टिसोल एक्टिवेट हो जाता है, ये जो कि एक स्ट्रेस केमिकल है। यानी आपकी बॉडी में स्ट्रेस केमिकल जो है वो एक्टिवेट होता है और फिर आप फाइट और फ्लाइट के मोड में चले जाते हैं। फाइट और फ्लाइट के मोड में आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेस की कंडीशन में है, वो रिलैक्स्ड नहीं है बिल्कुल भी। क्या इस सूरत हाल में आपका सेक्स करने को दिल करेगा या आप सेक्स करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। जब आपका बॉडी स्टेट जो है, जब आपका माइंड जो है बिल्कुल अपने एक नॉर्मल हालत में आ जाएगा, यानी आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो जब कंट्रोल करेगा आपके स्ट्रेस को, उसको नॉर्मलाइज करेगा, तो तब आप हो सकता है कि सेक्स की तरफ जो है वो जाएं और सेक्स के बारे में सोचना शुरू करें। 2015 में एक स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि तकरीबन 33% जो लोग हैं, ये स्टडी जो पूरी दुनिया में हुई, और देखा गया कि ऑलमोस्ट 33% यानी 33% लोग ऐसे लोग हैं जो कि स्वेयर किस्म का स्ट्रेस जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, और 77% लोग ऐसे हैं जो कि फिजिकली स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं और उनकी फिजिकल हेल्थ जो है स्ट्रेस की वजह से किसी ना किसी तरह से इफेक्ट हो चुकी हुई होती है। स्ट्रेस ना सिर्फ आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है बल्कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी बहुत गहराई से और बहुत बुरी तरह जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। सेक्स के ऊपर जो स्ट्रेस के इफेक्ट्स आते हैं उसकी बहुत सारी रीजंस जो है वो हो सकती हैं, उनमें से कुछ चंद एक जो मैं अभी आपसे शेयर करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो सेक्सुअल सिस्टम होता है, यानी जो अराउजल्स होते हैं, आपको सेक्सुअल डिजायर्स जो आती है, आपका सिस्टम पूरा जो एक्टिवेट होता है वो सिर्फ उस वक्त एक्टिवेट होता है जब आपका सिस्टम जो है वो रिलैक्स्ड होता है, पूरी बॉडी और आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है, और उसी सूरत में आपका ब्रेन जो है वो सिग्नल्स भेजता है नाइट्रिक ऑक्साइड को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि आपके जेनिटेलिया जो होते हैं, जो हमारा प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनमें ब्लड का फ्लो जो है बहुत अच्छा हो सके और उसमें नाइट्रिक एसिड जो है वो खास रोल जो है वो प्ले करता है। जब नाइट्रिक एसिड जो है वो आपके ब्लड वेसल्स में जाता है तो एक तो ब्लड फ्लो बेहतर होने के साथ साथ लोगों को अच्छी इरेक्शन भी होना शुरू हो जाती है। जब इंसान की बॉडी में हाई कॉर्टिसोल होता है तो सेक्स हार्मोन्स की कमी जो है वो जिस समय होना शुरू हो जाती है, इनकी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसमें खास तौर पे ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जो है ये हमारी लिबिडो यानी डिज़ायर, अराउजल यानी हमारी बॉडी का एक्टिवेट होना, और उसके साथ साथ ऑर्गेजम और प्लेजर के मुकाम तक लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हैं ये वो केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में, ये वो हार्मोन्स हैं जो कि हमारे इंटरेस्ट को मेंटेन करते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ जो है वो इंटीमेट हो जाएं। मगर अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो तो डिज़ायर इफेक्ट होती है, लिबिडो इफेक्ट होती है, आपका इंटरेस्ट जो है अपने पार्टनर की तरफ वो कम हो जाता है, और मोटिवेशन जो है टू हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप यानी अपने पार्टनर के साथ एक आपका उसके करीब होने का जो एक रवैया है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो है स्ट्रेस जो है ना सिर्फ जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी मेंटल हेल्थ को बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा होता है और सेक्सुअल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, बल्कि ये आपकी बॉडी में जो है इन्फ्लेमेशन जो है, यानी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि सूजन आपकी वेजल्स के अंदर जो है वो, और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो कर देता है। सूजन जिसको आप समझ सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को आप सूजन के तौर पे जो है वो समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में इसकी वजह से सूजन जो है वो होना शुरू हो जाती है। ना सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हमारा कॉर्टिसोल लेवल जो है बॉडी में जो स्ट्रेस केमिकल होता है वो ज्यादा हो जाता है, बल्कि बहुत से ड्रग्स जो हैं वो भी इसको कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारे स्ट्रेस को भी बढ़ाना शुरू होते हैं, खास तौर पे जिसमें अल्कोहल, हशीश जो है ये वो ड्रग्स हैं जो कि शुरू में तो हमें लगता है कि ये बड़े जो है वो रिलैक्सेंट्स हैं और हमें रिलैक्स कर देते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो है वो हेल्प भी करते हैं। बट क्योंकि ये रिलैक्सेंट्स होते हैं तो अल्टीमेटली अगर कोई इंसान जो है इन ड्रग्स का ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है तो अल्टीमेटली उसके जो ऑर्गन होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, जो जेनिटेलियास होते हैं, वो भी ज्यादा रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, और आपका माइंड जब टू रिलैक्स्ड स्टेट में चला जाता है तो वो फिर वो आपके ऑर्गन को, आपके प्राइवेट पार्ट को सिग्नल्स देना जो है वो भी
कम कर देता है, क्योंकि एक्टिविटी ब्रेन एक्टिव नहीं है, ब्रेन इस वक्त बिल्कुल स्लो डाउन जो है वो हुआ है, बहुत रिलैक्स्ड फॉर्म में है। सो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल, हैशिश का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपकी सेक्सुअल जो डिज़ायर है उसको कम करने के साथ साथ आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स की एक्टिविटी को भी इफेक्ट करता है। टबैको एक बहुत ही सीरियस किस्म का जो है आप कह सकते हैं कि एक ऐसा फैक्टर है जो कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है। कहा यह जाता है कि स्मोकर्स जो हैं वो तकरीबन 2 टाइम्स जो है, यानी स्मोकर्स में ईडी का मसला, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला जो होता है वो आम लोगों से 2 गुना ज्यादा होता है, जो लोग बहुत ज्यादा जो है वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। सो स्मोकिंग भी, क्योंकि आपकी आर्टरीज जो होती हैं, जो वेन्स होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन की सी कंडीशन को जो है वो कॉज करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो तो इफेक्ट होता ही होता है, मगर उसके साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि खास तौर पे इरेक्शन और डिज़ायर्स के लिए, बॉडी ब्लड फ्लो को बेहतर करने के साथ साथ इरेक्शन और डिज़ायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी एक्टिवेशन भी बहुत कम होना शुरू हो जाती है। एक्सटेसी, एमडीएम और कुछ और ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बहुत बुरी तरह इंसान की बॉडी को इफेक्ट करने के साथ साथ ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सेक्सुअल डिजायर को इफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जा सकता है? सारे का सारा स्ट्रेस जो है वो बुरा नहीं होता। कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं टू अचीव आवर गोल्स। जैसे हमने सुबह प्रेजेंटेशन देनी है तो हमें थोड़ी टेंशन हो रही होगी कि अच्छा मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, मैं एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लूँ, और आप इसको पढ़ते हैं और गो थ्रू करते हैं, एंड देन अल्टीमेटली आप उसको परफॉर्म भी ज़्यादा बेहतर कर जाते हैं। लेकिन स्ट्रेस उस वक्त ज़्यादा बुरा हो जाता है जब ये हमारी परफॉर्मेंस को जो है वो कंट्रोल कर लेता है और हम परफॉर्म नहीं कर पाते अप टू द ऑप्टिमल लेवल, यानी जिस लेवल पे हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत है, हमारा स्ट्रेस उसके ऊपर हमें परफॉर्म नहीं करने देता। समटाइम्स जो है स्ट्रेस जो है वो ना सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, बल्कि आपकी बोलने की जो अहलियत होती है उसको भी इफेक्ट कर रहा होता है। आपके लफ्ज़ों को जो है उनका चुनाव ख़राब कर रहा है, आपके सोचने समझने की अहलियत को भी जो है वो उसको भी ख़राब कर रहा होता है, उसको इफेक्ट कर रहा होता है। यानी आपके ब्रेन को भी कैप्चर करता है और आपकी बॉडी को भी कैप्चर कर रहा होता है। स्ट्रेस को इस तरह से भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्ट्रेस एक नेगेटिव सिचुएशन की तरफ हमारी बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की जो कैफियत, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की सूरत में जो हमारी बॉडी में और माइंड में चेंजेस आते हैं, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। जो अप्रोचेस जो हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एक ग्रोथ माइंडसेट को कल्टिवेट करें। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि एवरी डे यू आर लर्निंग, एवरी डे यू आर गेटिंग बेटर, और आप अपने आप को मैनेज करने और नई नई चीज़ें सीखने के ऊपर लगे हुए हैं। मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। डीप ब्रीदिंग जो है यानी डीप रिलैक्सेशन जो है वो करने की कोशिश करें। सुबह सुबह जब उठें तो नाक से लंबा गहरा सांस लेके मुंह से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें, और 8 से 10 मिनट इसको करने से आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीव होता है। जब कभी स्ट्रेस की सिचुएशन में इस टेक्निक को यूज़ कीजिए। वॉक करें, नेगेटिव टॉक से अपनी जान छुड़वाइए। जो हम सोशल मीडिया पर इधर उधर जो भी नेगेटिव वायलेंट कंटेंट देखते हैं उससे बचने की कोशिश कीजिए। और बेहतर ये है कि आप फ्रिक्वेंटली जो है वो अगर अगर आप कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंट सेक्स जो है वो आप करें, तो उससे भी स्ट्रेस जो है वो आपका कम हो सकता है। इसी तरह से अपने अपने दोस्तों यारों से मिलने के लिए अपनी गैदरिंग्स जो है वो ज़रूर रखें, अपनी सोशल लाइफ को एक्टिवेट रखें, और कोशिश ये करें कि आप कांस्टेंट जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो सीखते रहें, स्ट्रेस मैनेज करते रहें, ताकि इससे ना सिर्फ आपकी बॉडी इफेक्ट्स होने से बच सके, बल्कि आपकी सेक्सुअल और मेंटल हेल्थ भी इससे महफूज रह सके। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी अंडरस्टैंड करने में कि स्ट्रेस किस तरह से हमारी बॉडी को हाईजैक करता है और हमारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को ख़राब कर देता है। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।